असलकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास का यूनिट नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ पार्ट नंबर 1 64। सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं आपने क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट मीन्स के रूट और रूट की जो पावर होती है यानी इंडेक्स जो होता है वो 3 होना चाहिए। क्यूब का मतलब होता है 3। तो आपके पास सवाल गिवन है 64। सॉल्यूशन के बाद आप लेट करेंगे x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि जो भी आपके पास सवाल गिवन है आप उसको लेट कर लेंगे कि वो x के इक्वल है और वो क्यूब रूट है 64 का। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। हम जानते हैं कि जब भी आप रूट हटाते हैं तो रूट की कन्वर्जन के लिए हम 1/3 पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रूट गिवन है, सिर्फ रूट गिवन है, ठीक है, अगर रूट गिवन है तो अगर आप इक्वल के रूट हटाएंगे तो रूट की जगह पे आ जाएगा पावर में 1/2। अगर आपके पास रूट क्यूब रूट गिवन है तो आपके पास आंसर में आएगा 1/3। ठीक है, इसी तरीके से अगर पावर आपके पास इंडेक्स 4 गिवन है, जब आप रूट पावर 4 यानी इंडेक्स 4 हटाएंगे तो पावर कन्वर्ट हो जाएगी 1/4 में। ठीक, सेम इसी तरीके से x इज इक्वल टू 64 पावर रेज टू द पावर 1/3। अब 1/3 को कैंसिल करने के लिए हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लेने के बाद आप एक्स क्यूब बन जाएगा और क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64। अब हमने क्या करना है, 64 है, 64 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपके ये फैक्टर बन जाएंगे जो कि होंगे 4 इसका फैक्टर बनेगा और सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाने के बाद ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 3। देन 4 जो है 4 रेज टू द पावर 3 प्लस का है, राइट हैंड साइड पे इक्वल से पहले लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए उन्होंने फाइंड आउट करवाया है आपसे क्यूब रूट। अगर क्यूब की बात की जा रही है और इसको फाइंड करना है तो हमारे पास इसके 3 आंसर आएंगे। एक्स के 3 आंसर्स आएंगे। ठीक है, सवाल में आपसे मालूम करवाया जा रहा है क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट फाइंड करवाया जा रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे क्यूब का जिक्र है तो इट मीन्स कि जो भी सवाल है उसके 3 आंसर आने चाहिए। स्क्वायर होता तो इसके 2 आंसर आते, सॉल्यूशन सेट में 2 आंसर आते, बट यहाँ पे क्यूब रूट है तो इट मीन्स आपके पास जो भी सवाल गिवन है उसके आंसर 3 आएंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, देन अगेन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ पे ए इक्वल है एक्स के और बी इक्वल है 4 के। ए बी की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए माइनस बी एक्स माइनस 4, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह 4x आ जाएगा और बी स्क्वायर यानी 4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर 16 आता है। इस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ये 2 फैक्टर्स बन गए। अब इंडिविजुअली से एक एक फैक्टर को इक्वल करेंगे 0 के। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स 4 जो है माइनस का इक्वल के बाहर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x का एक आंसर यानी 64 का एक रूट तो हमने फाइंड कर लिया, क्यूब रूट x इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड फैक्टर की तरफ। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास ये 3 टर्म्स हैं और इक्वल हो रही है 0 के। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम तो स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट चेक करते हैं अगर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कॉमन नहीं आ रहा और मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और इन तमाम सवालों में जहाँ कहीं भी आपके पास क्यूब का जिक्र आ जाएगा वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे, वहाँ आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती। अगर हो जाए तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगी तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करते हैं। तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 16 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 16 आता है, 4 4 जा 16। मिडिल टर्म को अगर ब्रेक किया जाए तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4 4 जा 16। 4 में से 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, तो मिडिल टर्म तो ब्रेक होने वाली नहीं।
फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स और बी क्या है आपके पास 4 है, मिडिल टर्म में आ रहा है 4x, हमें यहाँ पे चाहिए 4x ही चाहिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a आपके पास है x, b आपके पास है 4, 4 टू जा 8, अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिडिल टर्म में 8 आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता, फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं हुई, तो हमने अप्लाई किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 20.1 में सीख चुके हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक, तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना लाजमी है क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, पहली टर्म पे स्क्वायर होगा, सेकंड टर्म पे आपके पास लीनियर इक्वेशन लीनियर बनेगा यानी कि पावर 1 होगी, और थर्ड टर्म जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, और ये तीनों चीजें इक्वल होंगी 0 के। देन उसके बाद आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर a इक्वल हो जाएगा 1 के, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 16। a b एंड c की वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले में पुट करने के बाद माइनस बी की जगह आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 16 डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू -64। 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है माइनस का 48, और हम जानते हैं कि माइनस को कभी भी रूट में नहीं लिखते, क्योंकि माइनस अगर रूट में लिखा हुआ हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है आयोटा स्क्वायर के। ठीक है, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं, यहाँ पे समझते हैं, इसे हम डायरेक्ट करेंगे बट अगर नहीं समझ आता तो यहाँ पे आप समझ लीजिए -1। ठीक है, -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। अगर हम रूट में आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, रूट से बाहर आ गया आयोटा। तो जहां कहीं भी आपके पास माइनस रूट के अंदर गिवन होगा तो आपने वहां डायरेक्ट ही लिखना है आयोटा। ठीक है, रूट के बाहर। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -48 डिवाइडेड बाय 2। देन आपने 48 का लेना है एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद रूट है, तो रूट में आपके पास जो वैल्यूज जो है फैक्टर जो है पेयर में बन रहे हैं, 2 का पेयर बनेगा, रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट है तो 2 का जो पेयर बन रहा है उसे आपने बाहर ले लिया, 2 एक पेयर ये है एक पेयर ये, 2 2 जा 4 और 3 अकेला था तो वो रूट में ही रह जाएगा। -4 प्लस माइनस अंडर रूट में सिर्फ 3 आएगा और 4 आपके पास बाहर आ गया, और माइनस की जगह आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, इन दोनों में से 4 आपके पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ 4 को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे अब हमने 4 को कॉमन लिया, अंदर बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये वैल्यू आपके पास एक दफा प्लस में खुलेगी और एक दफा माइनस में। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इसको हमने कैंसिल क्यों नहीं किया, 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल आउट हो सकते थे, बट यहाँ पे हमें मालूम करना है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। तो क्यूब रूट के लिए हम इसको जरा समझेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज गिवन है इसे पहले समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए आप बुक का पेज नंबर 89 चेक कीजिए। यहाँ पे लिखा है recognize complex cube roots of unity as omega and omega square. Two complex cube roots are, ये जो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज गिवन है ये 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 divided by 2. For these two complex roots, we use a Greek alphabet this and read as omega. And let us assume omega equals to -1 plus iota under root 3 divided by 2. Then omega square equals to -1 minus iota under root 3 divided by 2. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास जहाँ कहीं भी ये वैल्यूज बन जाए, किसी भी x की वैल्यू अगर आपके पास कोई भी क्यूब रूट इनके बराबर आ जाए तो ये आपके पास इक्वल होते हैं ओमेगा के।
एक माइनस का है, दूसरी टर्म आपके पास प्लस की है, तो वो ओमेगा कहलाएगा। और सेकंड आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है वो दोनों माइनस के, दोनों टर्म्स में माइनस आएगा तो वो ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। ओके, चलिए अब इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। 4, पहले इनको सेपरेट करते हैं, एक दफा प्लस में आपने अलग लिख दिया और एक दफा माइनस में अलग लिख दिया। 4 कॉमन था, दोनों जगह 4 आ जाएगा। ब्रैकेट में -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये भी सेम ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। हम जानते हैं कि भाई ओमेगा इक्वल होता है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो 4 इज ओमेगा, 4 ओमेगा, एक रूट ये आया। सेकेंड रूट चेक करते हैं, 4 की जगह 4 आ जाएगा एज इट इज कॉपी चेक, क्योंकि वो कॉमन आया था। -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। सो ये इसका थर्ड रूट आ गया, x इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वायर। Hence the cube roots of 64 are 4, 4 omega and 4 omega square. क्यूब रूट्स आपके पास 64 के ये 3 आ गए, 4, 4 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम समझ चुके हैं, दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा, सेम यही रूल फॉलो होगा जो हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 1 मैंने आपको डिटेल में समझाया, पार्ट 2 थोड़ा हम तो स्पीड में समझेंगे। -125 सॉल्यूशन, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। जो भी आपके पास सवाल गिवन होगा उसको आप लेट कर लीजिए कि वो x के इक्वल है, क्यूब रूट है, ठीक है। x इज द क्यूब रूट ऑफ -125। x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -125, क्यूब हटेगा तो ये पावर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी 1/3 में। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्यूब अप्लाई किया, क्यूब को कैंसिल कर दिया, सो ये बन जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू -125। अब 125 का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम नहीं लेना तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब मालूम कर लीजिए। x क्यूब प्लस 125 इक्वल्स टू 0, माइनस का था, इक्वल से पहले लेकर आ गए, प्लस का हो गया। देन x क्यूब प्लस 5 क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है, इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देन इसके बाद आप इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर बन गए। पहला फैक्टर 0 के इक्वल आएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -5। ये आपके पास बन जाएगा इसका फर्स्ट रूट, ठीक है। -125 का पहला रूट आपके पास आ गया माइनस का 5। अब मालूम करने आगे के दो रूट्स, तो वो आपके पास हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यूज करते हुए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इक्वेशन तो गिवन है आपके पास। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बराबर होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -5 और c इक्वल है 25 के, ठीक है। देन आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, माइनस और फिर ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है आपके पास 1, देन c is equals to 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस माइनस इसको प्लस नहीं करना, इसको माइनस को एज इट इज कॉपी करके रखना है, क्योंकि हमें इसको ओमेगा के इक्वल लेकर आना है। आगे चल के समझ आएगा कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो माइनस इवन नंबर माइनस खत्म हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल्स टू माइनस का 100 में से 25 को माइनस करेंगे -75 माइनस ब्रैकेट -5 प्लस माइनस रूट -75 डिवाइडेड बाई 2। अगेन सेम यही काम करना है आपने, माइनस आ गया तो इट मीन्स माइनस जो है वो आयोटा की सूरत में बाहर आ जाएगा और 75 का आप ले लीजिए एलसीएम। तो 75 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कुछ यूं आंसर बनेगा, एक पेयर बन जाएगा 5 का, 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 लास्ट में अंडर रूट 3 बनेगा। जितने भी आप क्यूब रूट मालूम करते हो उसके अंदर आपके पास इसी तरीके से आंसर आएगा। रूट में 3 आएगा, आयोटा बाहर होगा और बाकी सब चीजें कॉमन लेके हम वहां पर 1 कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 2। अब देखें -5 है और ये 5 है, यहाँ से हमने -5 को बाहर कॉमन ले लिया,
ठीक है, -5 को कॉमन ले लिया, ये ऑलरेडी माइनस का जो फॉर्मूले का जो माइनस था वो ऑलरेडी अपनी जगह पर है, उसको हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि वो अंदर जाएगा तभी वो -1 बनेगा, इसलिए हमारे पास ओमेगा का आंसर आएगा। ठीक, तो ये जो माइनस है, -5 आपने बाहर कॉमन लिया और माइनस का वन जो माइनस जो था वो 1 के साथ ही रहा, यानी माइनस अपनी जगह पे था, उसको हमने नहीं लाया। -5 1 5, देन प्लस माइनस ये 5 बाहर कॉमन चला गया, √3 आया तो डिवाइडेड बाई 2। अब इस टर्म ये जो आंसर आया है उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लीजिए और एक दफ़ा माइनस में लिख लीजिए। देन इसके बाद हम जानते हैं कि ये चीज़ बराबर होती है ओमेगा के, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू -5 कॉमन जो लिया था वो है, और ये पूरी टर्म बराबर होती है ओमेगा के। सेम इसी तरीके से x इक्वल्स टू -5 आपके पास कॉमन आ गया और ये पूरी टर्म ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से आपके पास ये क्यूब रूट सेकेंड आ गया -125 का, और ये क्यूब रूट थर्ड आ गया -125 का। तो आप यहाँ पे लिख के बताइए, हेंस द क्यूब रूट ऑफ -125 आर -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, आप जरा तरतीब को सही रखिएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 216। अब 216 का क्यूब रूट फाइंड करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, देन लेट करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट ले लिया आपने, क्यूब रूट लेने के बाद आपने रूट को हटाया, हटाने के बाद पावर में कन्वर्ट हो गया, x इक्वल्स टू 216 रेज़ टू द पावर 1/3। अब 1/3 को हमें कैंसिल करना है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड पे आपने क्यूब अप्लाई कर दिया। क्यूब अप्लाई करने से क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो गए और फिर यहाँ पर आपके पास बच जाएगा एक्स क्यूब। हमें बनाना फॉर्मूला ये एक्स क्यूब और सेकंड टर्म जो है उसका भी क्यूब लेना है। तो 216 आपके पास 6 का क्यूब होता है, या अगर आप नहीं एलसीएम आता तो आप उसको डिटेल में कर सकते हो, अदरवाइज आपने इसको कैलकुलेटर पे भी मालूम कर सकते हैं डायरेक्ट, और 216 के टेबल से भी जा सकता है। 6 216 एंड 6 36, अगेन 6 1 6, तो ये 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 6 क्यूब इक्वल्स टू 0। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपके ये दो फैक्टर बनेंगे लाजमी। पहले फैक्टर को इक्वल कर देंगे 0 के, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू प्लस का 6। अब सेकेंड फैक्टर को भी इक्वल करना है हमें 0 के। सो ये हो जाएगा आपके पास नाउ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 36। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कीजिए, पुट करने के बाद कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आंसर कुछ इस तरीके से वो बनेगा, रूट बनेगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट -108 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 108 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आंसर कुछ यूँ आएगा, -6 प्लस -6 अंडर रूट 3। यहाँ देखिए 2 का पेयर बना था और 3 का पेयर बना था, 2 3 जा 6 और रूट में 3 रह जाएगा, ये रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस था, माइनस आयोटा की सूरत में बाहर चला गया। अब यहाँ से सेम हमने वही काम करना है, 6 दोनों सेम लाजमी सेम आएंगे ये नंबर्स। 6 आपने कॉमन लिया, माइनस को नहीं छेड़ना, माइनस को अपनी जगह पे रहने दीजिए। 6 कॉमन आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आया डिवाइडेड बाई 2। 2 टाइम्स आपने इसको सेपरेट किया, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। यहाँ पे आपने माइनस भी डाला हुआ है, माइनस को मिटा दीजिए, माइनस नहीं आएगा यहाँ। एक दफ़ा प्लस में खोलेंगे और एक दफ़ा माइनस में। सो हम जानते हैं कि भाई ये पूरी टर्म किसके बराबर होती है, ओमेगा के। 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। Hence the cube roots are 6 ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20.2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होता है कि क्यूब रूट आपके पास एक क्यूब रूट है, एक क्यूब रूट के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। पहला होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज के बारे में। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाते हैं ये, और ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बेसिक ये रूल्स जो हैं इन्हें फॉलो करना होगा। सो इन्हें समझते हैं पहले। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर हम इन तीनों का सम ले लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर इन तीनों का सम ले लिया जाए तो ये इक्वल होता है 0 के, और ये काम आप लोग खुद करेंगे। 1 के साथ प्लस करेंगे ओमेगा और ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर को, यानी इनकी वैल्यूज को आप ऐड करोगे 1 के साथ, सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, और उसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हम इसका सम लेते हैं तो इसका आंसर 0 के इक्वल आता है। सो इस एक फॉर्मूले की मदद से हम इसके 3 फॉर्मूले बताते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ओमेगा स्क्वायर को इक्वल के बाहर ले जाएं, यानी राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ करके चेक कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। देन अगर हमें 1 मालूम करना है कि 1 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल के बाहर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएंगी। 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास बन गए फॉर्मूलाज। एंड 1 2 3 एंड फोर्थ फार्मूला आपके पास बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। एक की मदद से हमने 3 फॉर्मूले जनरेट किए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल होंगे। अब इसी की प्रोडक्ट मालूम कर दें। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 के। ये कैसे इक्वल होता है ये आप लोग खुद अपने पास सॉल्व करेंगे। 1 ओमेगा स्क्वायर, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब के बराबर हो जाएगा, और इन्हीं की जगह पे राइट हैंड साइड पे सेम यही वैल्यूज लिखेंगे और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास ओमेगा क्यूब होता है जो कि बराबर होता है 1 के। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 20.2 क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 4, ये हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के आप सवाल को 2 टाइम्स कॉपी कर लीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो सवाल है। जब आंसर आएगा तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, इसलिए हम इनको राइट और लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास सवाल दिए गए हैं उनके अंदर हमने वो रूल्स को फॉलो करते हुए यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सम की मदद से इनके फार्मूलाज जो पीछे ड्राइव किए हैं उनकी मदद से इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। अब ओमेगा को इक्वल के बाहर लेके गए तो ये माइनस ओमेगा हो गया। सो यहाँ पे आपके पास कंडीशन गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हम माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा को पुट किया, होल पावर 4 आ गई। ठीक है, जब पावर इवन होती है तो अंदर जो आपके पास बेस के साथ माइनस होता है वो खत्म हो जाता है। तो ओमेगा की पावर इक्वल्स टू 4, ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 आपके पास किसी भी चीज़ के बराबर नहीं होता। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, इसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो काम कर रही हूँ आपने वही काम करना है। आप इसको 2 टाइम्स भी तोड़ सकते हो। यहाँ मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। आप चाहें तो इसे ओमेगा स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये आसान लग रहा था, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब हम जानते हैं बराबर होता है 1 के। सो ओमेगा क्यूब की जगह आपने 1 पुट किया और ओमेगा की जगह ओमेगा आ गया। जब ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आया आपके पास,
ओमेगा। ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अगर आपके पेज के ऊपर स्पेस है तो इसे 2 टाइम्स आप कॉपी करेंगे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए इसे मैंने 1 टाइम अपने पास कॉपी किया है, अपने पास कॉपी किया है और उसी को फिर नीचे पेस्ट किया। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हमने सॉल्व करना है। अब इसे आप सॉल्व करने के लिए उन्हीं 3 जो हमने पीछे 4-5 फॉर्मूलाज जो ड्राइव किए हैं उन्हीं की मदद से इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, आप अपने दिमाग इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर फॉर्मूले अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आंसर सबका सेम आएगा, आंसर किसी में भी डिफरेंस नहीं होगा, आंसर में आंसर सबका सेम आएगा। बस आपने इसको रूल को फॉलो करना है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को अरेंज कर दिया, माइनस ओमेगा को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी सेम यही काम किया, 1 प्लस ओमेगा, प्लस को हमने सेपरेट किया और माइनस को एक साइड पे लिख दिया। सो हम यहाँ जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। ये ओमेगा था, यहाँ पर भी ओमेगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा। यहाँ चेक करते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर इन दोनों को मजीद आपने मल्टीप्लाई किया। आप चाहें तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओमेगा की जगह आप ओमेगा की वैल्यू को पुट करें, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को। इससे सवाल आपका और बड़ा हो जाएगा, तो हमने सवाल को बड़ा नहीं करना, छोटा ही करके लेके चलना है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है ओमेगा क्यूब के, और ओमेगा क्यूब हम जानते हैं इक्वल होता है 1 के। तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, इसकी जगह आप पहले 1 पुट करेंगे, देन सवाल कॉपी करेंगे पूरा, और इक्वल के बाद उसका आंसर आ जाएगा 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके पास खत्म होता है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, ब्रैकेट 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। सवाल 2 टाइम्स कॉपी होगा, आप एक ही पेज पे एक सवाल कीजिएगा, इसे सेपरेशन करके काम नहीं कीजिएगा, और कोशिश करें कि लाइन छोड़ के काम हो। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं किस किस ओमेगा पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ ओमेगा स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस ओमेगा के। आप अपनी मर्जी से कीजिए, जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा -1 माइनस ओमेगा ओमेगा। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट किया। अब यहाँ आप कैलकुलेशन करते हैं, 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा होल पावर 6। अब ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 5 ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा। इसे आपने प्लस का 2 नहीं होगा, ये माइनस का 2 होगा, माइनस प्लस माइनस 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 2 ओमेगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा होल पावर 6 आ गई। अब इन दोनों को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद 3 को 6 टाइम्स आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 729, और ओमेगा की पावर है 6। अब इसको हमने ऐसे तोड़ना है कि आपके पास कोई ना कोई ओमेगा का आंसर बने, यानी कोई ना कोई ओमेगा की वैल्यू बने, ताकि हम उसे पुट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेपरेट किया है, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा, सॉरी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 3 और 3 बेस सेम होती है, पावर साइड हो जाएंगी, 6 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, अगेन ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 729। 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 इक्वल्स टू 729। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट -4 ब्रैकेट क्लोज पावर 4।
प्लस ब्रैकेट -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 4। सोल्यूशन के बाद सवाल को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद देखिए ये आपके पास जो भी सवाल बन रहा है इसके अंदर रूट के अंदर माइनस के बिना, माइनस कभी भी रूट में नहीं रखते, तो माइनस हमने रूट से बाहर ले लिया। जब बाहर आएगा तो वो बराबर हो जाएगा आयोटा के, यानी कि -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो वो सिर्फ आयोटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये तकरीबन वैल्यू ऐसी हो रही है जो कि बराबर होती है ओमेगा के। सिर्फ किस चीज की कमी है, डिवाइडेड बाय 2 की। दोनों आपके पास टर्म्स में 2 की कमी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। जब आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया 2 से, तो हम जानते हैं कि ये जो आपके पास पूरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होता है ओमेगा के। और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने इनकी जगह पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को पुट किया। ये जो 2 था इसके ऊपर भी पावर 4 थी, ये बाहर आ गई। इस पूरी टर्म के ऊपर ओमेगा आया और ओमेगा की होल पावर 4 आ गई, प्लस का साइन। फिर अगेन यहाँ पर भी आपके पास 2 गिवन था जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था। मैं 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू गिवन है वो बराबर हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर के। देन ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल होती है 16 के। ओमेगा पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 4 जा 8, ओमेगा 8। अब ओमेगा को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। 16 दोनों में कॉमन था, 16 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन आ गया। ओमेगा की पावर 4 को दो हिस्सों में ब्रेक किया, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ये पावर 8 है। अब इसको हमने कितने 3 हिस्सों में ब्रेक किया, ओमेगा क्यूब एम एन ओमेगा स्क्वायर, 3 + 3 6 + 2 8। ओके, देन ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। जहां जहां ओमेगा क्यूब आ रहा है वहां आपने 1 पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट किया, ओमेगा 1 सा ओमेगा प्लस 1 1 सा 1, 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। 16 आपके पास एज इट इज कॉमन आ जाएगा। और हम जानते हैं कि भाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस ओमेगा के। अगर आप चाहें तो आप ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस ओमेगा पुट किया। करने के बाद इसकी ब्रैकेट को खोला, खोलने के बाद प्लस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास ब्रैकेट में बचा -1। 16 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आंसर इज -16। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि है -16। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। एक्सरसाइज नंबर 20.1 क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट पार्ट 1 ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा पावर 4, फोर्थ ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 4। यहाँ आपने क्या करना है, इसको शो दैट करना है, प्रूव करके दिखाना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, देन टेक कर लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आपने टेक किया, टेक करने के बाद देखिए रूल्स आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करें जिससे मैंने की है, आप अपनी लॉजिक अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। दोनों साइड्स बस प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया है 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। तो इन दोनों फैक्टर की जगह पे मैंने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में माइनस ओमेगा। ठीक है, अब थर्ड पे काम करते हैं। अब थर्ड पे आपके पास क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स को दो दो ब्रैकेट्स करके सॉल्व किया गया है। पहले दो ब्रैकेट्स की वैल्यूज लिख ली, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, देन अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पावर 8। आप इन दोनों ब्रैकेट को साथ में सॉल्व करते हैं। पहले थर्ड ब्रैकेट को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा रेज टू द पावर 4, जहां कहीं भी आपके पास ओमेगा की पावर 3 या 3 से बड़ी हो जाए तो वहीं पर आप ओमेगा की पावर को ब्रेक करें और ओमेगा क्यूब बना के उसको 1 के इक्वल कर दें। इससे सवाल हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके, सो 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा
इन दोनों को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ओमेगा क्यूब जो है आपके पास वो 1 के बराबर हो जाएगा और ओमेगा हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। फोर्थ ब्रैकेट में भी हमने सेम यही काम किया, पावर 8 थी तो इनको हम लोगों ने ब्रेक किया, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 3 3 एंड प्लस 2 8। ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ आप लिख के दिखाइए, जहां जहां ओमेगा की वैल्यूज पुट की जा रही हैं वहां आपने लिख के लास्ट में दिखाना है। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के दरमियान वैल्यूज गिवन है तो हम उन्हीं की भी जगह पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा और जहां पर ओमेगा स्क्वायर है वहां पर आप पुट कर दोगे -1 माइनस ओमेगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब दोनों जगह 1 आ गया और ओमेगा स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा -1 माइनस ओमेगा। ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये माइनस नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा, प्लस का 1 माइनस का 1 देन माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 माइनस 1 दोनों आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इनको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से सिर्फ वैल्यू बचेगी माइनस ओमेगा की। तो 1 प्लस ओमेगा हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, देन अगेन ओमेगा मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू को पुट कर दिया -1 माइनस ओमेगा, फिर इनको मल्टीप्लाई किया माइनस के साइन के साथ, माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस ओमेगा। तो अब ये आपके पास क्या है, माइनस 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 प्लस का ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, दोनों कैंसिल आउट हो गई। आंसर आपके पास बचा 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4। वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आपने यहाँ पे -1 पुट किया, -1 की पावर है आपके पास 4। जब भी इवन होती है पावर तो अंदर बेस के अंदर अगर माइनस गिवन होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है ब्रैकेट a प्लस बी, अगेन ब्रैकेट a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो यहाँ से हमें ये हिंट मिलती है कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा को हमें खत्म करना होगा। जब ओमेगा खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके पास ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा जो a क्यूब प्लस b क्यूब के बराबर। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को आपने टेक किया, टेक करने के बाद आप लॉजिक अप्लाई अपनी खुद से करनी है। a प्लस बी एज इट इज कॉपी हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या था, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस अगेन मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ ए बी ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई, अब सेकेंड को देखते हैं, प्लस का b ओमेगा स्क्वायर, b ए बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4, फिर अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड टर्म के साथ b ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जहां ओमेगा क्यूब है वहां 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, 1 पुट करने से सवाल आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा, जहां पर भी ओमेगा क्यूब नजर आए वहां 1 पुट करना है। a प्लस बी कर्ली ब्रैकेट a स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से आप क्या करेंगे, a और b, ए बी को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1। ओके, अब फिर हमने क्या किया, पावर 4 है, ओमेगा हो या ओमेगा से बड़ी पावर हो तो उससे आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से ओमेगा को सेपरेट करके 1 के इक्वल करना होता है। तो a स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर डॉट प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की जगह हमने रख दिया 1 पुट किया, आपका सवाल थोड़ा सा और छोटा हो गया। सो अगली जो टर्म बनी हमारे, अगला जो आंसर हमारे पास आया, अगला स्टेप में जो वैल्यूज गिवन हुई वो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वैल्यू आई a प्लस बी कर्ली ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट करेंगे प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ऑल्सो वी नो दैट ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। a plus omega b plus omega square c again bracket a plus omega square b plus omega c equals to a square plus b square minus ab minus bc minus ca। बुक में यहाँ पे मिस्टेक हुई भी है, आप जरा इसको ठीक कर लीजिएगा। ये बी ए लिखा है बुक में जबकि ये बी सी है। ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab bc ca के। ठीक है, तो ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ए लिखा है, इसको सी कर दीजिए। प्रूफ करते टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगेन आपके पास ये फॉर्मूला ही बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक की और टेक करने के बाद इसकी मल्टीप्लीकेशन की। अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मैंने इनको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग कलर के साथ इसको आप आराम से तसल्ली से समझिएगा, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले ए मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के साथ इंडिविजुअली हर टर्म के साथ, ब्लू कलर्स, पर्पल कलर और ग्रीन कलर, इन तीनों टर्म्स को मैंने 3 कलर्स के नाम दिए हैं। अब कैलकुलेशन आप लोग खुद समझ लीजिएगा। ए मल्टीप्लाई होगा पहले तीनों टर्म्स के साथ, फिर ओमेगा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों टर्म्स के साथ जो पर्पल कलर्स में, फिर ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि ग्रीन कलर में। ठीक, फिर उसके बाद इनको सेपरेट करना है। सेपरेट सबसे पहला काम तो ये कीजिए, ओमेगा क्यूब जहाँ आ रहा है वहाँ पे आप 1 पुट कर दीजिए ताकि आपका सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट किया। 1 पुट करने के बाद जो सेम टर्म्स बन रही है यानी कि ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों आपके पास ग्रे कलर के अंडरलाइन में जो नजर आ रही हैं वैल्यूज, इनको पहले सेपरेट कर लीजिए क्योंकि ये एक जैसी नहीं है, तीनों अलग अलग है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेपरेट हो गई। फिर पर्पल कलर में आपके पास ए बी ओमेगा स्क्वायर है, ए बी ओमेगा, इन्हें सेपरेट किया। फिर ए सी ओमेगा बी सी ओमेगा स्क्वायर, ग्रीन कलर में इसे सेपरेट कर लें। फिर उसके बाद आप ब्लैक कलर में बी सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, यहाँ पावर 4 थी तो इसको हमने ब्रेक किया, ब्रेक करके ओमेगा क्यूब किया और ओमेगा, ब्लैक कलर में इनको सेपरेट कर लिया। अब जो चीज कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आप इम्प्लाइज का साइन डाल लीजिए। इन दोनों में से ए भी कॉमन है, अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसकी जगह पे हमने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, ए सी कॉमन आ गया, अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी, अंदर आपके पास बचा ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 पुट कर दीजिए। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट किया और इन तमाम वैल्यूज को अरेंज करते हुए लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऑल्सो वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो अब यहाँ पर आप -1 पुट कर दीजिए तमाम ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट्स के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी -1 प्लस ए सी -1 प्लस बी सी -1। अब जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब इसको आप अरेंज करके लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास गिवन है ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट होल पावर 9 प्लस अगेन ब्रैकेट -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट होल पावर 9 -2 इक्वल्स टू 0। सो आप प्रूव कर लीजिए, इन दोनों साइड्स को एक साथ लेके चलते हैं क्योंकि दोनों में से आपका आंसर, लेफ्ट को सॉल्व करोगे आंसर 0 के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को हम साथ में लेके चलते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को टेक किया, सवाल को एज इट इज कॉपी किया और हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। इनकी जगह पे हमने वैल्यू को पुट किया, ओमेगा
ये पूरी टर्म ओमेगा के बराबर होती है, ओमेगा रेज टू द पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 9 2 से 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ओमेगा क्यूब देन होल पावर 3 प्लस ओमेगा क्यूब होल पावर 6, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह दोनों जगह आपने 1 पुट किया, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही कहलाती है। देन माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2, प्लस का माइनस का 2 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 5, ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 इक्वल्स टू 0। प्रूफ करते हैं, दोनों आप साइड्स को एक साथ कॉपी कर लीजिए और फिर इसके अंदर इन वैल्यूज पुट करते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 प्लस ओमेगा लिया है, आप ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं। सॉरी, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ हम 1 माइनस ओमेगा ही लेंगे। और यहाँ पर भी आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको आप पहले सेपरेट करेंगे, फिर उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। 1 प्लस ओमेगा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी पहले से मौजूद था, होल पावर 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन माइनस का आएगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 माइनस का साइन। अब यहाँ पे पहले इसको अरेंज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल पावर 3 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा दूसरा ऑलरेडी पहले से मौजूद था, होल पावर 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 माइनस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 इक्वल्स टू 0। 2 पर भी क्यूब है, हमने सेपरेट कर दिया दोनों के क्यूब्स को, माइनस 2 का होल क्यूब ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस देन अगेन माइनस 2 होल क्यूब ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू 0। 2 का क्यूब होता है माइनस 8 और ओमेगा स्क्वायर 3 टू द 6 माइनस माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 3 टू द 6 ओमेगा 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, माइनस 8 ओमेगा क्यूब, 6 को आपने ब्रेक किया, क्यूब क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ओमेगा क्यूब प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 है तो ओमेगा क्यूब 200 में से थोड़ा इक्वल्स टू 0। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, माइनस 8 प्लस 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का, इन दोनों को कैंसिल आउट किया, देन आपके पास आंसर आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज नंबर 20.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 20.3 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा।